ठंडी बहुत है ना। हाँ यार, ये तो बोर्ड से ज्यादा तो हम ही चमक रहे हैं भाई, पीला पीला है। लाइट नहीं जल रहा है, यहाँ दिख रहा है कि लाइट जल रहा है। कहाँ तक हुआ था हम लोग? एसी सर्किट कॉन्टेनिंग, एसी चैप्टर स्टार्ट हमने किया था नहीं, और एसी चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, उसमें हमने देखा था, ठीक है, पहला चीज हमने क्या देखा था? एसी सर्किट containing resistor only, यानी एसी सर्किट जो है, ठीक है, एसी सर्किट में सिर्फ रेसिस्टर यदि कनेक्ट करेंगे तब सर्किट में सिर्फ रेसिस्टर है, ठीक है, सिर्फ कैपेसिटर है और सिर्फ इंडक्टर है। ये तीन हमने अलग अलग देखा था, इसका फेजर डायग्राम देखा था, इसका ग्राफ देखा था V और I के बीच में, है ना। और मैंने कहा था कि ये बिल्डिंग ब्लॉक है। ये बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब ये घर बनाने वाला ईंट है, ये ईंट ब्लॉक्स, ठीक है, ब्रिक्स। तो ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि कोई भी स्टूडेंट भैया लोग यदि इसको ना देखा हो, ठीक है, तो इस पिछले वाले वीडियो को जाकर के एसी वाला चैप्टर का वीडियो जो है बिल्कुल देखिए, क्योंकि आगे जितना भी चीज है ना, जो भी आगे हम लोग अभी आरएलसी सर्किट आज करेंगे लोग को, सारा गेम उसी पर है, इसी तीन पर है, आरएलसी, ठीक है। जब आर जोड़ोगे, सी जोड़ोगे, एल जोड़ोगे। चलिए यहां पर देखते हैं एसी सर्किट, ठीक है, आरएलसी सर्किट, ठीक है, आर एल सी, आरएलसी सर्किट, ठीक है। आरएलसी सर्किट में क्या है? आरएलसी सर्किट में, एसी सर्किट में मान लो कि एक रेसिस्टर है, एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है। एक कैपेसिटर, आराम से एकदम समझना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। पूरे साल तो जल्दीबाजी ही किए हैं हम लोग, है कि नहीं है? हम लोग मतलब हम भी आप ही लोग के बीच से हैं, तो हम तो नहीं किए थे लेकिन आप लोग किए थे, स्थिर दिमाग से, ठीक है। ये हो गया आपका, एक रेसिस्टर कनेक्ट किया गया है जिसका रेसिस्टेंस आर मानेंगे, एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस, इंडक्टर मतलब क्वाइल, इंडक्टर होता है ना, क्वाइल जो है वो इंडक्टर होगा, ठीक है। ठीक है, और एक कैपेसिटेंस, कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस सी है। क्लियर है? कोई दिक्कत? यहां पर एक एसी सोर्स जो है, जिसका जो कितना ईएमएफ प्रोवाइड कर रहा है, सप्लाई कर रहा है समय के साथ, एप्सिलॉन इज इक्वल टू, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। तो देखो, जब भी हम लोग एसी सर्किट कॉन्टेनिंग सिर्फ कैपेसिटर था, उसमें भी हम लोग क्या देख रहे थे? उसमें भी हम लोग देख रहे थे कि जो ईएमएफ सोर्स है, एसी सप्लाई जो हम लोग यहां से दे रहे हैं, यानी ईएमएफ जो है और करंट के बीच रिलेट कर रहे थे हम लोग। यानी यहां से जो ईएमएफ सोर्स है, देखो कोई किसी भी तरीके का सर्किट हो, सिर्फ रेसिस्टर हो, सिर्फ कैपेसिटर हो, सिर्फ इंडक्टर हो,
इनमें इन तीनों में हमने क्या किया है, इन तीनों में हमने एप्सिलॉन और आई को रिलेट किया है। इनका आपस में क्या ग्राफिकल रिलेशन या फेजर डायग्राम के बेसिस पर क्या रिलेशन है। जैसे हमने आर में देखा था कि आर में दोनों एक साथ होते हैं, कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। सी में हमने देखा था कि ये दोनों के बीच में 90 का फेज डिफरेंस होता है। एल में देखा था कि इसमें भी देखा था कि ये फेज डिफरेंस होता है कि नहीं है। तो ये इस दोनों में क्या रिलेशन है, यही हम लोग आर में, एल में, सी में, अब हम लोग तीनों को कंबाइंड कर दिया। अब तीनों को जब हम लोग कंबाइंड कर दिए, नहीं तीनों को हम लोग जब कंबाइंड कर दिए, तो अब यहां पर तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो क्या करंट अब कितना होगा ये हमारा निकालना जरूरी है ना। तो करंट निकालने से पहले इनके बारे में बात करेंगे। तो मान लिया जाए कि इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, आई। हमारा काम है कि ये आई निकालना। सर आई कितना होगा, यस और नो। तो चलिए देखिए, यहां से जो भी एसी जो जो वोल्टेज यानी ईएमएफ यहां से सप्लाई होगा, तो वोल्टेज यहां पर सीरीज में है तो वोल्टेज तो बटेगा ना भाई। रजिस्टर कुछ वोल्टेज कंज्यूम करेगा, ये कुछ करेगा, ये कुछ करेगा, है कि नहीं है। तो यहां पर इसके अक्रॉस हम वोल्टेज ले लेते हैं वी आर। कितना ले लेते हैं, इसके अक्रॉस वोल्टेज ले लो वी एल, और इसके अक्रॉस वोल्टेज तुम कितना ले लो, वी सी। ठीक है, अब हम लोग को ध्यान क्या करना है कि वी आर, और इसमें यदि देखेंगे हम लोग तो रसिस्टर में इसमें वी आर और आई सेम फेज में होंगे कि नहीं होंगे, है? यानी इसमें करंट और वोल्टेज एक ही डायरेक्शन में होंगे, कोई फेज डिफरेंस वहां पर नहीं होता है। पक्की बात। अब आ जाओ यहां पर एल में क्या बताओगे, चलो बताओ तुम लोग। पिछली क्लास में, मतलब पिछला वीडियो, मतलब जो भी था उसमें डिस्कस किया गया था और बतलाया गया था। तो यहां पर तुम लोग मौजूद हो, ये बतलाओ कि इसमें करंट और वोल्टेज में कौन आगे चलेगा कौन पीछे चलेगा। इंडक्टर में करंट पीछे चलता है या वोल्टेज पीछे चलता है, या करंट आगे चलता है वोल्टेज आगे चलता है। सर कंडक्टर नहीं ना, क्वाइल में, इंडक्टर में कौन आगे चलेगा, वोल्टेज आगे चलेगा, करंट आगे चलेगा। मतलब बताओ, पढ़ाया हुआ चीज तुम लोग नहीं बतला सकते हो। देखो गेस मार रहा है सब। नोटबुक देख के भी तुम लोग बतला सकते हो क्या कि कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है। मतलब अब देखने का तरीका भी नहीं पता तुम लोगों को। देखो ईएमएफ होता है एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी होगा, और करंट जो निकाला गया होगा वो होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक, यदि करंट में प्लस पाई बाई टू है तो करंट आगे चल रहा है, यदि माइनस पाई बाई टू है तो करंट पीछे चल रहा है। तो जो करंट तुम कैलकुलेट करते हो इसमें इंडक्टर वाले में, उसमें प्लस पाई बाई टू है कि माइनस पाई बाई टू है। अरे ठीक है सर, हम चेक करने के लिए बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं यहां पर कि ये प्लस पाई बाई टू करंट में होगा कि माइनस पाई बाई टू होगा। भाई कॉपी में देख के बताओ। सारा चीज डिराइव करने के बाद वीडियो तुम ही लोग के लिए बनाया जा रहा है। एटलीस्ट तुम लोग, दिक्कत हो कहीं पर तो वीडियो देख लो। तब तुम लोग का इतना बुरा हाल है भाई मेरे। जय श्री राम, गजब हाल है भैया। या अल्लाह, वाहे गुरु, बचाना, ओ गॉड, इनको बचाना भाई, चारों लोग मिल के इनको बचाओ। गजब दशा खराब है। कॉपी लेके आओ।
भाई कॉपी लेके आओ तुम, इसको मिल नहीं रहा है, लेके आओ लेके आओ, उसको पता नहीं है कहाँ लिखा है ये, लेके आओ हम बताते हैं यहाँ पे। क्या करोगे तुम लोग भैया, देश का क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा है। नेता लोग देश में ऐसा ही मिल रहा है, अब विद्यार्थी ऐसा ही मिल रहा है। इसमें तुमको खोजना है एसी सर्किट कॉन्टेनिंग इंडक्टर ओनली है, इंडक्टर का, यहाँ इंडक्टर है, इंडक्टर है तो यहाँ पर करंट का वैल्यू आप कितना निकाले हैं, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो यहाँ पर ओमेगा टी है और करंट में फिर ओमेगा टी में से माइनस पाई हुआ है, तो करंट लैग कर रहा है, करंट पीछे चल रहा है ना। इतना सुंदर नोट्स बनाने का कोई मतलब नहीं है। मतलब कपड़ा आप खरीदिए और कपड़ा खरीदने के बाद उसको अलमारी में बंद कर दिए तो कोई फायदा होगा? पहनिए भाई, उसको पहन के उसका इस्तेमाल करोगे तब ना चमकोगे। देखो, जब कोई चीज पढ़ाया जाता है तो बारीकी से चीजों को बतलाया जाता है, हर बारीकी चीज पर आप लोगों को ध्यान देना है। जो टीचर खड़ा होकर के जो भी जितना देर वो पढ़ा रहा होता है, जितना देर वो बोल रहा है, सब ही तो कंसेप्ट होता है ना। देखो, इसमें देखोगे एल में, तो एल में तुम्हारा भी एल आगे चलेगा और आई पीछे चलेगा, और कितना, पाई बाई 2, करंट पीछे है इसमें, ठीक है। इसमें देखोगे तो आई आगे चलेगा और VC, सॉरी सॉरी ऐसे नहीं बनाएंगे इसका, इसमें जो है VL आगे चलेगा और आई पीछे चलेगा, 90 डिग्री का फर्क है। यहां पर क्या है, यहां पर करंट आगे चलेगा और VC पीछे चलेगा, ये आगे जाएगा पाई बाई 2, ये पीछे जाएगा पाई बाई 2। ये एक तरीका है, छोटा सा एक फिगर बना दिया गया है, थोड़ा सा यह होता है कि याद करने का तरीका होता है, ठीक है। करंट से 90 आगे ये होता है, और इसमें वोल्टेज करंट से पीछे होता है, करंट आगे होता है। मैंने यहाँ पर करंट को एक ही ये में दिखाया हुआ है क्योंकि ये एक बेसिस बनेगा तुमको ड्रॉ करने के लिए, जो इसका फेजर डायग्राम आरएलसी सर्किट में। अब यहाँ पर देखो क्या है, VL, अब देखो इसमें जो VL VR कितना होगा, VR जो होगा ये होगा I इंटू R, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसमें रेसिस्टेंस जो भी इसमें आएगा रेसिस्टर का, और करंट जो है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ओम्स लॉ लगा रहे हैं, और क्या लगा रहे हैं हम लोग। फिर यहां पर VL कितना होगा, VL होगा I इंटू XL, कुछ याद आया, एक्सएल क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। आप लोग गायब हो रहे हैं धीरे धीरे। पहला 2 वीडियो एसी में, जिनको भी एसी करना है बढ़िया से, भैया ठंडा लग रहा है एक तो, ठीक है, जिनको भी बढ़िया से एसी करना है पहला 2 वीडियो आप जरूर देख लीजिए, बाकी मर्जी आपकी है, अपनी है। तो भी एल जो होगा आई इंटू एक्सएल होगा, और भी सी जो होगा वो आई इंटू एक्स सी होगा, बोलिए हाँ या ना। और यदि पीक वोल्टेज की हम लोग बात करें, भी नॉट आर कितना होगा, तो ये हो जाएगा आई नॉट इंटू आर, और भी एल नॉट यदि किया जाए तो ये हो जाएगा आई नॉट इंटू एक्सएल, नहीं, और भी नॉट सी करे यदि तो ये आई नॉट इंटू एक्स सी। ओके है,
यहां तक इसको नोट करना है, आप आराम से इसको ध्यान दीजिएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। ये पीक वोल्टेज के लिए है, ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जो इसमें फ्लो करेगा उसके लिए है सर। और वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन है आरएलसी सर्किट में, इतना पहले दिमाग में डाल दीजिए। सप्लाई हम लोग यहां से इतना दे रहे हैं, इंस्टेंटेनियस सप्लाई जो है वोल्टेज का, ये समय के साथ एसी सोर्स है तो बदलेगा ना इसका वैल्यू और डायरेक्शन जो भी है, यानी ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज यहां से हम लोग दे रहे हैं। ये हमारा डायग्राम है, कहां पर क्या कंडीशन है हमने देख लिया। अब कहानी अब शुरू होगी यहां से, ये ध्यान देना है। मेरे नैना बातों फिर भी मेरा दिल प्यासा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दो। अब यहां पर थोड़ा ड्रॉ करेंगे हम लोग फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम जब ड्रॉ करेंगे यहां पर, तो थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे चले हम। नेक्स्ट पेज पर जब हम लोग जाएंगे, यहां पर ध्यान दे दो। चलो पहले आगे चलते हैं। यहां पर फेजर डायग्राम जब बनाएंगे हम लोग, ये हो गया तुम्हारा सॉरी तो यहां पर जो है फेजर डायग्राम जब बनाएंगे तो देखो वी आर और आई एक ही डायरेक्शन में है। यहां पीछे देख लो, कोई बात नहीं, बारी बारी से ड्रॉ करेंगे हम लोग, दिखा के इसको। आई और आर, वी आर सेम। एल के लिए आओगे तो देखो करंट पीछे वोल्टेज, करंट वोल्टेज आगे है ना करंट से है। तो यहां पर जब आओगे यानी करंट से कितना, ये करंट है ना, करंट से 90 आगे जाओगे यहां से, तो करंट से 90 आगे जाओगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा वी एल। देख लो 90 डिग्री आगे हो। VC क्या है, एकदम दिखा रहे हैं तुम लोगों को। VC क्या है, करंट से 90 पीछे है, तो पीछे मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे ना यहां से,
यहां से आई है, ये आई से 90 पीछे आओगे, 90 पीछे आओगे तो इसी पर सीधा आ जाओगे, ये हो जाएगा BC। ठीक है, अब ध्यान से देखना यहां पर VL और VC VL और VC एक दूसरे के अपोजिट है, 180 डिग्री पर है। हम लोग चीजों को याद नहीं करते हैं, चीजों को समझते नहीं है, याद करने की कोशिश करते हैं। और ऐसी है बहुत आसान, टेक्निकल है एकदम, छोटे छोटे टेक्निक्स है इसमें, छोटी छोटी चीजें हैं। उसको हम लोग समझने के बजाय क्या करते हैं, उसको पूरा रटने की कोशिश करते हैं। रट नहीं पाइएगा, ऐसी जिंदगी में नहीं रट पाइएगा। अब फिजिक्स तो बिल्कुल भूल जाइए, एसी हो चाहे कोई भी हो। देखो, तो VL और VC एक दूसरे का अपोजिट है, इन दोनों में से किसी एक को बड़ा मान लिया जाए। सपोज कर लूं कि VL इज ग्रेटर देन VC है ना, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, दोनों का रिजल्टेंस लिख रहे हैं, देखो दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा VL माइनस VC। बोलो हाँ कि ना। और VL के डायरेक्शन में होगा, इधर ही होगा ना VL माइनस VC, क्योंकि VL स्ट्रांग है तो उसी के डायरेक्शन में होगा। मान के चल रहे हैं VC भी बड़ा हो सकता है, तो VC बड़ा होगा तो इधर होगा, लेकिन फिलहाल अभी VL और VL के डायरेक्शन में ही इसका रिजल्टेंट ले लेते हैं। यानी इसका रिजल्टेंट जब हम लोग लेंगे, यानी ये लाल वाला जो है वो हो गया हमारा VL माइनस VC। ठीक, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट रेड इधर चला आया, तो देखो अब बच गया VR और VL माइनस VC हमारे पास आ गया। यदि ध्यान से तुम देखो, तो यदि ध्यान से देखो तो यहां पर यदि हम लोग पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे तो VL माइनस VC और VR का रिजल्टेंट इधर जाएगा है? ये जानते हो क्या हो जाएगा, यही जो है ये एप्सिलॉन होगा। क्या होगा, अरे ओवरऑल दोनों का जो VL VC VR इसका जो कंबाइंड इफेक्ट होगा वही ना एप्सिलॉन के बराबर होगा। जो सोर्स तुम यहाँ पर AC सोर्स तो सप्लाई दे रहे हो, जो सप्लाई यहां से दे रहे हो, ये तीनों के कॉम्बिनेशन से तो ये मिल जाना चाहिए, तीनों के एडिशन से तो मिल जाना चाहिए। अब जो क्योंकि तीनों सेम डायरेक्शन में है नहीं तो डायरेक्ट थोड़े जोड़ देंगे इसको, इसको हम लोग ठीक है वेक्टर का इस्तेमाल करके जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो है ये जो एप्सिलॉन हो गया, यानी अलग से देखोगे इसको तो ये हो गया तुम्हारा VL माइनस VC, ये हो गया तुम्हारा VR, और यदि पैरेललोग्राम लॉ लगाओगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा एप्सिलॉन, जो VR और VL माइनस VC का कंबाइंड इफेक्ट है। अच्छा, इस पर I भी है, I के साथ मान लो एप्सिलॉन जो है I के साथ ही एंगल बना रहा है, मतलब एप्सिलॉन और I में अंतर कितने का है, फाई का। ठीक है, जैसे ये एंगल जो है यहां पर ये क्या होगा, ओमेगा। ठीक है, ये पूरा यहां से जाओगे तो ओमेगा टी, फाई का अंतर है इसमें। ठीक है, खैर अभी उसको छोड़ो, अब उसको देखेंगे हम लोग। एप्सिलॉन अब कितना हो जाएगा, यदि वेक्टर लॉ इस्तेमाल करोगे, वेक्टर का इस्तेमाल करोगे तो एप्सिलॉन कितना होगा, यहां पर एप्सिलॉन इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो VR और VL माइनस VC में 90 का एंगल है, 90 का एंगल है, तो ये एप्सिलॉन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा VR एप्सिलॉन स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ठीक, ओके सर। अब यहां पर एप्सिलॉन स्क्वायर इक्वल टू VR को कितना लिखिएगा, I इंटू आर लिखिएगा, I स्क्वायर R स्क्वायर, यस और नो। और VL को लिखिएगा I इंटू XL, VC को लिखिएगा I इंटू XC का होल स्क्वायर। एप्सिलॉन स्क्वायर I इंटू आर कितना हो जाए, I देखो I स्क्वायर
आर स्क्वायर प्लस, देखो तो यहाँ और यहाँ से आई कॉमन होगा, तो चूंकि स्क्वायर है तो वह स्क्वायर बाहर आएगा, यहाँ पर एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, यहाँ पर एप्सिलॉन स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर कॉमन कर लो, और ब्रैकेट में यहाँ पर आएगा आई स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखना यहां पर आई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। स्क्वायर इधर के रूट करेगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट जब करोगे तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। जरा इसको कंपेयर करो तो बालक, इसको जब तुम कंपेयर करोगे ओम्स लॉ से, किससे, ओम्स लॉ से यदि कंपेयर करो तो I इज इक्वल टू V बाई आर है, तो देखो तो ये तो वोल्टेज के प्लेस पर ये है, और ये नीचे पूरा वाला किसके प्लेस पर है, रेसिस्टेंस के प्लेस पर है, यानी ये उसी तरीके से वर्क कर रहा है जैसे रेसिस्टेंस एक रसिस्टर में रेसिस्टेंस, ठीक है, एक रसिस्टर में रेसिस्टेंस का काम होता है, एक कंडक्टर में रेसिस्टेंस का जो काम होता है वही आरएलसी सर्किट में यहां पर इसका काम है। इसका एक स्पेशल नाम दिया गया है, इसका नाम होता है इंपीडेंस। क्या नाम होता है इसका, इसका एक स्पेशल नाम है, ठीक है, इसका एक स्पेशल नाम है और इसका नाम है इंपीडेंस। हियर याद रखिएगा I is equal to epsilon by Z, here Z equal to root under R square plus XL minus XC का होल स्क्वायर, Z को बोलते हैं इंपीडेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं, इंपीडेंस बोलते हैं इसको। ये छोटा छोटा चीज है जो हम लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है, और छोटे छोटे चीज को ध्यान में नहीं रखिएगा तो दिक्कत तो होगी। ला ला ला, ठीक है, इंपीडेंस, ठीक है, तो यहां पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहां पर ये फिगर को समझना है। सबसे पहले सबसे ज्यादा तुम कंसेप्ट यदि इस्तेमाल करोगे तो कहां पर करोगे, सबसे ज्यादा तुम कंसेप्ट इस्तेमाल करोगे तो तुमको करना है यहां पे, ये बात ध्यान रखना है, फिगर पर यहां फोकस करो। आर एल सी सर्किट, सोर्स ऑफ ईएमएफ यहां पर एसी सोर्स हमने डाला है, यहां पर भी आई और आर इसमें क्या रिलेशन है, इसका इस्तेमाल करके, ठीक है, ये तो खैर आसान सा चीज है, ओम्स लॉ का इस्तेमाल करके हमने वोल्टेज और वो, यहां पर एक्सएल क्या था, इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सी क्या था, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल। अच्छा एक्सएल कितना होता है, एक्सएल जो होता है ये होता है ओमेगा इंटू एल, और एक्स सी जो होता है ये होता है 1 बाई ओमेगा इंटू सी। ओमेगा एल का मतलब होता है ये 2 पाई एफ इंटू एल, और ये होता है 1 अपॉन 2 पाई एफ इंटू सी। तो ये आपका होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, रेसिस्टेंस की तरह काम करता है। पिछला वीडियो बिल्कुल जाकर के आप देखिए, जिन्होंने मतलब मैं जो ऑनलाइन देखेंगे उनकी बात हो रही है, यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो पिछला वीडियो बिल्कुल आप देखिए, तब आपको ये ज्यादा समझ में आएगा, और उसको बढ़िया से देखिए, हर चीज को समझने की कोशिश कीजिए, रटने की कोशिश मत कीजिए। रटने का मतलब वही है ताश के पत्तों का महल बनाना, एक पत्ता गिरेगा सब गिर जाएगा, और उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, तो पूरा कंक्रीट स्टील मिला के बनाइए, सालों साल चले भैया, ठीक है।
और ये होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है ना। तो यहां पर सारा खेल इतना दूर में है, इसका इस्तेमाल करके हमने यहां पर सारा गेम प्लानिंग किया। आ जाओ भाई, यहां पर ये हमने गेम प्लानिंग पूरा किया, ये फिगर, और गेम प्लानिंग करने के बाद हमारा रिजल्ट यहां तक पहुंचा है। हमने इंपिडेंस को खोज के निकाला बाहर, इंपिडेंस क्या है, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब यहां पर क्या है, अब यहां पर थोड़ा ध्यान दिया जाएगा। ये एक ट्रायंगल है, थोड़ा दूसरे कलर से मैं दिखाता हूं इसको। ये एक हमारे पास ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये यहां पर ये करंट और वोल्टेज के बीच में फाई का फेज डिफरेंस है, नहीं, यानी यहां पर एक ट्रायंगल यदि हम लोग ड्रॉ करें, देखो इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू उतना ही होगा जितना इसका है, यानी VL माइनस VC, ठीक है। तो देखो वोल्टेज के बेसिस पर, वोल्टेज के बेसिस पर VL माइनस VC है, तो यदि हम लोग इसको वोल्टेज का सेंस इस्तेमाल करके इसको XL माइनस XC लिख सकते हैं। VR इस डायरेक्शन में है, तो यानी इस पर हम लोग R मान लेंगे, R भी इसी पे काम कर रहा, वर्क कर रहा है, और ये ओवरऑल वोल्टेज जो भी सप्लाई है इस पे है, यानी सर्किट का इंपीडेंस यहाँ पे, रिजल्ट यहाँ पे होगा। यहां पर ये जो एंगल है फाई है, फेज डिफरेंस होता है। इस ट्रायंगल को हम लोग जानते हो क्या बोलते हैं, ये जो ट्रायंगल यहाँ पे बनाए हुए हैं हम लोग, इस ट्रायंगल को बोलते हैं इंपीडेंस ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, इंपीडेंस ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, इंपीडेंस ट्रायंगल। और इसमें दो चीज तुम्हारे पास, दो रिजल्ट आता है तुम्हारे पास, एक आता है tan फाई, इसमें tan फाई निकालोगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस आएगा, यानी XL माइनस XC बाई R आएगा, और एक इसमें आएगा cos फाई, क्या आएगा, cos फाई होगा बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस, कितना बटा हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस। राइट एंगल ट्रायंगल में करते हैं ना हम लोग जी, तो यहां पर बेस बाय हाइपोटेनस यानी cos फाई, इसको जानते हो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर, याद कर लेना, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर, याद ही कर लेना कि cos फाई इक्वल टू R बाई जेड जो है, इसको हम लोग पावर फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। cos फाई इक्वल टू R बाई जेड जो है, ये बोलते हैं पावर फैक्टर। समझ रहे हो बात को? कोई दिक्कत? यह है पावर फैक्टर। तो इसमें tan फाई, अभी tan फाई का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, अभी जस्ट देखेंगे। और cos फाई तो बिल्कुल याद रखना, ये बड़ा मजेदार चीज है cos फाई। यहाँ पर cos फाई जो है R बाई जेड को हम लोग पावर फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। इसमें इंपिडेंस, इंपिडेंस ट्रायंगल, इंपिडेंस ट्रायंगल का इस्तेमाल करके यहां पर XL XC और R में रिलेशन, समझ रहे हो, और फिर यहां पर पावर फैक्टर cos फाई R बाई जेड। अब यहां पर देखो, तुमको यदि जेड निकालना है, यदि तुमको जेड निकालना है, तो जेड हाइपोटेनस की जगह पर है, अरे हाइपोटेनस की जगह पर है ना जेड, तो इसका पाइथागोरस लगा दो, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, और रूट अंदर करोगे तो जेड के इक्वल हो जाएगा। ठीक, आगे चले। अब थोड़ा यहां पर आते हैं, इसका इस्तेमाल करके कोई चीज, थोड़ा दो चार चीज देखा जाए। यहां पर देखोगे तो tan फाई इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी बाई आर। तो यहां पर ध्यान दो, ये बेसिकली फाई कैलकुलेट करने के लिए है, आप फाई कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ
एक्स एल बराबर एक्स सी हो, तो उस कंडीशन में आपका फाई क्या आएगा? 0। ठीक, एक्सएल बराबर जब एक्सी होगा तो फाई उस समय 0 होगा। फाई 0 होगा तो उस समय जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा? जेड का वैल्यू सिर्फ आर के बराबर आएगा। कैसे? जेड आपका होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो ये दोनों जब इक्वल होंगे तो ये 0 हो जाएगा। उस कंडीशन में जेड इक्वल टू आर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में सर्किट जो होता है, सर्किट बिहेव्स लाइक, सर्किट में इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है, लेकिन एक्सएल एक्सएल की वैल्यू एक्सी की वैल्यू बराबर जब हो जाएगी, ठीक है, उस कंडीशन में इंपिडेंस सिर्फ रेसिस्टेंस के बराबर आता है। यानी सर्किट इस तरीके से बिहेव करता है जैसे लगता है कि प्योरली रेसिस्टिव हो। यानी सर्किट बिहेव्स लाइक प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। ठीक है, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। इफ XL इज ग्रेटर देन XC, इस कंडीशन में tan फाई का वैल्यू जो भी है, फाई का वैल्यू क्या आएगा? 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव ही आएगा, अक्यूट एंगल आएगा। ठीक है, इस केस में यहां पर सर्किट इज, नेचर जो होगा उसका, उसमें देखो रेसिस्टर्स भी होगा, कैपेसिटर भी होगा, इंडक्टर भी होगा, लेकिन सर्किट का बिहेवियर जो होगा इंडक्टिव बिहेवियर होगा। यानी बिहेवियर ऐसा शो करेगा जैसे उसमें लगेगा कि उसका किसका चल रहा है, तो इस घर में जो है सिर्फ इंडक्टर का यानी क्वाइल का चल रहा है। ठीक है, उसी तरीके से इफ एक्सएल लेस देन एक्ससी, तो सर्किट इस समय किस तरह बिहेव करेगा? कैपेसिटिव। रहने के लिए तीनों रहेंगे, रहने के लिए रहेंगे तीनों, लेकिन नेचर जो शो करेगा वो ऐसा शो करेगा कि कैपेसिटिव नेचर शो करेगा। यानी तुम बोल सकते हो कि इसका चल रहा है सर्किट में, ये सर्किट को एक तरह से बोलेंगे डोमिनेट कर रहा है, इसमें ये सर्किट को डोमिनेट कर रहा है। जहां दोनों इक्वल हो गए, सर्किट का बॉस हो जाएगा आर। जब तक दोनों में अंतर रहेगा, एक्सएल और एक्सी में जब तक अंतर रहेगा, डिफरेंस जब तक कुछ ना कुछ रहेगा, तो सर ये न्यूट्रल पड़ा रहेगा, भैया तुम लोगों को जो करना है करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहां ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हुए, वहां ये मस्त तरीके से अपना नेचर, ऐसा लगता है कि सर्किट में सिर्फ यही है और वो तो दोनों है ही नहीं बेचारे। ठीक है, तो ये कहानी यहां पर है। टाइम बता सकते हो तुम लोग? ठीक है, तो सर्किट जो होगा कैपेसिटिव हो जाएगा। मेरे आगे चला जाए। अब यहां पर एक कंडीशन आता है, रेजोनेंस कंडीशन। क्या आता है? रेजोनेंस कंडीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, बहुत मजेदार चीज है, कोई बहुत तो नहीं है, लेकिन इसमें बहुत मजा है, मजेदार। यही यही कंडीशन तो है, जब एक्सएल इक्वल टू एक्सी कर दोगे, ये रेजोनेंस कंडीशन ही तो है ये वाला। आरएलसी सर्किट का बिहेवियर यदि सिर्फ रेसिस्टर की तरह रेसिस्टिव नेचर का हो जाए, तो उस समय समझ लेना कि वो क्या शो करेगा? वो रेजोनेंस कंडीशन को शो करेगा। तो आइए देखते हैं यहां पे। ठीक है, रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन ऑफ आरएलसी सर्किट।
देखिए अब इसमें रेजोनेंस वाले कंडीशन में आप जितना पॉइंट याद कीजिएगा उतना आपका भला होगा। इसमें पॉइंट याद रखो। इसमें एक चीज यहां पर ध्यान रखना है और देखना कि उस एक चीज से कितनी चीजें बन जाती है। वहां पर एक चीज से बहुत सारा चीज बन जाएगा और वो सारा कंडीशन दिखाएगा कि ये रेजोनेंस कंडीशन है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सर्किट में यदि करंट मैक्सिमम हो जाए, सर्किट में यदि करंट मैक्सिमम हो जाए तो उसको रेजोनेंस कंडीशन बोलेंगे। अब उसी मैक्सिमम कंडीशन को निकालने के लिए बहुत सारा चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, आरएलसी सर्किट, ठीक है, RLC circuit is called in resonance condition if electric current in the circuit becomes maximum कोई आपसे पूछेगा कि सर्किट, आरएलसी सर्किट को रेजोनेंस कब बोलेंगे, रेजोनेंस कंडीशन कब होगा, तो ये डेफिनेशन के तौर पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। किसके तौर पे इस्तेमाल करेंगे? इसको डेफिनेशन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे हम लोग, परिभाषा के तौर पर इस्तेमाल करेंगे कि जब भी आरएलसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट मैक्सिमम होगा, पीक वैल्यू पर होगा, मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं, पॉसिबल नहीं है उसमें, मतलब उस वोल्टेज सप्लाई, जो भी वोल्टेज सप्लाई हम दे रहे हैं, उस वोल्टेज सप्लाई और जो भी रेसिस्टेंस, कॉइल एंड कैपेसिटर को जो हमने जोड़ा है, तो जो गिवन रेसिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है और इंडक्टेंस है, जो भी गिवन चीजें हैं, जो भी सर्किट में अवेलेबल चीजें हैं, इवन वोल्टेज सप्लाई भी, उसको उसी का इस्तेमाल करके, मतलब उस चीजों में क्या ऐसा कंडीशन आएगा जब वोल्ट करंट सबसे ज्यादा हो, उससे ज्यादा पीक करंट हम नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, तो करंट जब भी सर्किट में मैक्सिमम होगा तो उसको कहा जाएगा आरएलसी सर्किट रेजोनेंस कंडीशन में है। अब यहां पर हमें ढूंढना पड़ेगा ना, हम लोग को यहां पर ढूंढना पड़ेगा कि भाई करंट मैक्सिमम होगा कब। ठीक है, तो करंट मैक्सिमम होगा कब, तो उसका फॉर्मूला लिखो ना। करंट कब मैक्सिमम होगा ये पता करना है, तो पहले किसी का आधार कार्ड एड्रेस पता करना है, तो आधार कार्ड ना देखोगे उसका, तो यहां पर करंट लिखो कितना होता है, आरएलसी सर्किट में करंट कितना होता है सर, ये होता है एप्सिलॉन बाई जेड। बोलो हाँ कि ना। तो बताओ तो बच्चा, तुम लोग बहुत होशियार हो ना तुम लोग, जंगल के। इसमें बताओ तो क्या मतलब कि क्या कंडीशन होगा कि करंट मैक्सिमम होगा, वोल्टेज को यदि उतना ही रखा जाए, सप्लाई वोल्टेज उतना ही दिया, हाँ सप्लाई वोल्टेज उतना ही रखना है, वोल्टेज तो बढ़ाएगा तो जितना मर्जी तुम बढ़ाता चला जाएगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। वोल्टेज को हम लोग, वोल्टेज सप्लाई को वो रखना है जो दे रहे हैं, जिस हर तरह का सप्लाई दे रहे हैं वही दे रहे हैं। हालांकि ये तो ऑटोमेटिक वेरिएबल है ही, लेकिन फिर भी जिस फ्रीक्वेंसी का, जिस वेवलेंथ, मतलब जिस फ्रीक्वेंसी का हम लोग करंट, मतलब वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, जिस मैग्नीट्यूड का सप्लाई कर रहे हैं, करने दो ना, उसको उतना ही रखो। तो आई मैक्सिमम कब होगा? जेड को कम कर दीजिए, इसने कहा जेड को कम कर दीजिए तो आई बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है। यानी यहां पर लिखेंगे आई विल बी मैक्सिमम, आई विल बी मैक्सिमम, ठीक है, आई विल बी मैक्सिमम मतलब मैं मैक्सिमम नहीं हो जाऊंगा, करंट विल बी मैक्सिमम इफ जेड बिकम्स मिनिमम। जेड जब मिनिमम हो जाता है, आई अपने आप मैक्सिमम हो जाएगा। यानी इंपीडेंस जो है, ट्रायंगल बोल रहे हैं, इंपीडेंस जो सर्किट का है,
जो रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अभी देखे थे ना हम लोग जेड जी, जेड यदि मिनिमम होगा तो आई मैक्सिमम हो जाएगा, ये कंडीशन है। अब यहां पर देखो कंडीशन पे कंडीशन चल रहा है, कंडीशन धीरे धीरे याद करते जाना लो बउआ, बता रहे हैं तुम लोगों को। आरएलसी सर्किट रेजोनेंस कंडीशन कब होगा, जब सर्किट में करंट मैक्सिमम होगा आरएलसी सर्किट में। दूसरा कंडीशन रेजोनेंस कंडीशन कब होगा, जब आई मैक्सिमम होगा। आई मैक्सिमम कब होगा, जब जेड मिनिमम होगा। तो रेजोनेंस कंडीशन का एक और कंडीशन यहां पर है कि यदि सर्किट में आरएलसी सर्किट का इंपीडेंस मिनिमम हो, क्या मिनिमम हो, इंपीडेंस जब मिनिमम होगा तो करंट मैक्सिमम होगा और कंडीशन रेजोनेंस होगा, यानी जेड मिनिमम होना चाहिए। अब यहां पर देख सवाल है कि जेड कब मिनिमम होगा, तो जेड कब मिनिमम होगा, तो जेड का फॉर्मूला लिखो, जेड का आधार कार्ड निकालो। तो जेड यहां जेड का वैल्यू यहां पर होता है कितना, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। जो मैथ के स्टूडेंट है वो यहां पर समझ सकते हैं कि जेड का मिनिमम वैल्यू कितना होगा। जेड का मैक्सिमम तो जितना मर्जी घटाते बढ़ाते जाओ बढ़ जाएगा, मिनिमम वैल्यू कब होगा, जेड मिनिमम जानते कब होगा, जेड का मिनिमम वैल्यू होगा जब एक्सएल एक्सी बराबर होंगे, ये वैल्यू यहां पे जीरो हो जाए। क्योंकि देखो ये एक्सएल माइनस एक्सी का वैल्यू जो है वो जीरो से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्क्वायर है यहां पे। तो यहां पर क्या होगा, जेड ठीक है विल मिनिमम इफ एक्सएल माइनस एक्सी इक्वल टू जीरो, यानी एक्सएल इक्वल टू एक्सी। ये सब देखो सब रेजोनेंस कंडीशन का खेल है। एक्सएल माइनस एक्सी जो होगा सर्किट में जब जीरो होगा तो जेड मिनिमम होगा, जेड मिनिमम होगा तो आई मैक्सिमम होगा, आई मैक्सिमम होगा तो रेजोनेंस कंडीशन होगा, यानी आई मैक्सिमम तो रेजोनेंस कंडीशन, जेड मिनिमम तो रेजोनेंस कंडीशन। एक्सएल इक्वल टू एक्स, ये एक्सएल माइनस एक्सी जीरो तो रेजोनेंस कंडीशन, एक्सएल इक्वल टू एक्सी तो रेजोनेंस कंडीशन। समझ में आ रही है खिचड़ी यहाँ पे खेल। तार एक ही जुड़ा हुआ है, तार एक ही जुड़ा है, लेकिन वो देखना खींचते हुए भी कहां तक जाएगा। यानी ये होगा तब भी रेजोनेंस कंडीशन, ये होगा तब भी रेजोनेंस कंडीशन, ये होगा तब भी रेजोनेंस कंडीशन, आई मैक्सिमम होगा तब भी रेजोनेंस कंडीशन। अब देखो यहां पर एक्सएल इक्वल टू एक्ससी से तुमको क्या मिल जाता है, एक्सएल इक्वल टू एक्सी करोगे तो एक्सएल कितना होता है, ओमेगा इंटू एल होता है, और एक्सी कितना होता है, 1/ओमेगा सी। ओमेगा इंटू ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC है, ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। ये लो जी, ये कंडीशन होगा तब भी रेजोनेंस कंडीशन होगा। ठीक है, अच्छा एक्सएल इक्वल टू एक्सी जब होगा तो जेड कितना होगा, ये तो मैंने लिखा नहीं, दिखा दो तुम लोग को। एक्सएल इक्वल टू एक्सी होगा, इस कंडीशन में जेड किसके बराबर हो जाएगा, ये जीरो रख दोगे तो आज जेड बराबर, देख रहे कंफ्यूज कंफ्यूज मत होना लो, यहां पर चक्कर आएगा। आई सर्किट में मैक्सिमम तो रेजोनेंस कंडीशन, जेड मिनिमम तो रेजोनेंस कंडीशन, एक्सएल माइनस एक्सी जीरो तो रेजोनेंस कंडीशन, जब एक्सएल माइनस एक्सी जीरो होगा तो आर जेड बराबर आर, यानी सर्किट का आरएलसी सर्किट का इंपीडेंस जब इंपीडेंस रेसिस्टेंस के बराबर हो जाए तब भी रेजोनेंस कंडीशन, एक्सएल इक्वल टू एक्सी तो रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है, ओमेगा यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो हो जाए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो सप्लाई सोर्स है उसका 1/√LC हो जाए तब भी रेजोनेंस कंडीशन। अब ये रेजोनेंस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी कितना होगा, आओ अभी बढ़ते रहो ना बेटा। ओमेगा होता है 2πf 1/√L/C, तो f बराबर कितना होगा 1/2π 1/√LC।
ये हो गया फ्रीक्वेंसी। यदि फ्रीक्वेंसी इतना है तो रेजोनेंस कंडीशन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इतना है रेजोनेंस कंडीशन, जेड इक्वल टू आर है रेजोनेंस कंडीशन, एक्सएल माइनस एक्सी जीरो रेजोनेंस कंडीशन, एक्सएल इक्वल टू एक्सी रेजोनेंस कंडीशन, जेड मिनिमम रेजोनेंस कंडीशन, आई मैक्सिमम रेजोनेंस कंडीशन। कुछ भी उठा के फेंक देगा तुम्हारे पास कि लो बेटा बताओ रेजोनेंस कंडीशन है कि नहीं है, और यदि रेजोनेंस कंडीशन है तो क्या क्या हो सकता है। ये सब देखो, ये सारी चीजें टेक्निकल है, हम लोग समझते नहीं है उस चीज को, है ना, समझना चाहते हैं उस चीज को। तो यहां पर जो है ये यहां तक रेजोनेंस कंडीशन। तो आरएलसी सर्किट में हमने देखा कि इंपीडेंस क्या होता है, इंपीडेंस ट्रायंगल क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होगा, हमने डिस्कस किया कि कब वो उसका नेचर कैपेसिटिव होगा, कब इंडक्टिव होगा, कब प्योरली रेसिस्टिव होगा। रेजोनेंस कंडीशन हमने देखा कि किस किस कंडीशन में रेजोनेंस कंडीशन, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ये क्लास आज खत्म हो जाएगा अभी, इसके बाद फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ये टॉपिक और मजेदार होने वाला है आगे आगे, ठीक है। तो यहां पर इस क्लास को हम लोग रोकते हैं, क्योंकि इसके बाद छेड़ेंगे तो फिर पूरा टॉपिक कंप्लीट करना पड़ेगा, अब ये कंप्लीट नहीं है, अभी और डिस्कस करेंगे इसमें हम लोग, ठीक है। लेकिन अभी चूंकि यहां पर थोड़ा सा है, तो आप इसको जरूर अगले मतलब अगला जो भी वीडियो आप देखें, जो लोग वीडियो देखेंगे तो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, बिल्कुल एसी का। और जो यहां पर जो लोग बैठे हैं पिछला वीडियो देख करके, ये वीडियो देख करके दिमाग में रख के तब आइएगा, फिर आगे मजा आएगा करने में। अब तो बोर्ड एग्जाम आने वाला है, अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और क्या करते रहिए, ठंडी है आग सेकते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।